लास्ट क्लास में मैंने आपको ट्रांजिशन इनर ट्रांजिशन मेटल के बारे में बताया था। तो देखो उसी को आगे प्रोसीड करते हैं। ये आपको बता देता हूँ एक्टिनाइड और लैंथेनाइड, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया था मैंने आपको सबसे पहले लैंथेनाइड और एक्टिनाइड का। इनर ट्रांजिशन मेटल की क्या है दोनों को, एक 4F सीरीज होती है, एक 5F सीरीज होती है। याद रहेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन F में 1 से लेकर 14 तक इलेक्ट्रॉन, और D में 0 या 1 और S में 2 ही होता है हमेशा, ये फिक्स है। मैं आपको बता दूं, इसे तो कहते हैं ऑटोनोमस शेल, इसे पेनल्टीमेंट सेल, इसे प्री पेनल्टीमेंट सेल, ठीक है। इस वाले सेल को क्या बोलते हैं? प्री पेनल्टीमेंट सेल, ठीक है। और इसे बोलते हैं हम पेनल्टीमेंट सेल। इसे बोलते हैं आउटर मोस्ट शेल। तो जो डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन होता है, डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें एंटर करता है, इसमें प्री पेनल्टीमेंट सेल में, इसे बोलते हैं हम डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है, ठीक है। समझ गए? तो पहले इसमें मतलब सबसे यहाँ जाएगा, पहले इसमें जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, और सबसे बाद में इसमें जाएगा इलेक्ट्रॉन। कौन से में? मतलब अंदर वाले सेल में। एक तो आउटर मोस्ट शेल होती है वो, उससे एक अंदर वाली सेल होती है, फिर एक उससे अंदर वाली सेल होती है, ठीक है। देखो जैसे मैं आपको बनाऊँ यहाँ पे, ये तो न्यूक्लियस हो गया, ये तो होगी ये वाली, सॉरी आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। और ये कौन सी होगी? पेनल्टीमेंट। और ये कौन सी? प्री पेनल्टी। मतलब ये आउटर अंदर वाली जो होगी पेनल्टीमेंट, उससे अंदर वाली प्री पेनल्टीमेंट। और बस आप कहोगे कि इसके अंदर वाली को क्या कहेंगे हम, हैं? अभी तक इसके आगे की बात नहीं हुई, ठीक है। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दें मैंने आपको, एटॉमिक साइज और आयनिक साइज। अब एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, जो लैंथेनम सीरीज के जो एलिमेंट होते हैं वो, उनकी जो ज़्यादातर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +3 होती है, ये ध्यान रखेंगे आप। क्या बताया मैंने? जो लैंथेनम सीरीज के जो एलिमेंट होते हैं उनकी ज़्यादातर ऑक्सीडेशन स्टेट +3 में एग्जिस्ट करते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट में बताऊंगा आपको, ठीक है। एटॉमिक साइज एंड आयनिक साइज, रेडियस भी कह सकते हैं साइज के बजाय। देखो जो एटम का साइज होता है दैट इज कॉल्ड एटॉमिक साइज, और जो आयन का साइज होता है दैट इज कॉल्ड आयनिक साइज। यही मत लिख देना आप जो मैंने बताया, ठीक है। एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस का मतलब होता है सेंटर से आउटर मोस्ट शेल तक की डिस्टेंस, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने के चांस होते हैं, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक साइज, ठीक है। और मैं आपको बताऊं, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की बाउंड्री जो होती है न्यूक्लियस के चारों तरफ, है ना, जो 3D डायग्राम होता है, 3D फिगर होता है, कोई डेफिनेट नहीं होती, वो वेरी करती रहती है, ठीक है। क्या बताया मैंने? जो इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होती है न्यूक्लियस के चारों तरफ, है ना, जिसे हम ऑर्बिटल कहते हैं, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो बिल्कुल फिक्स नहीं होती, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है वेव फॉर्म में मिलता है। तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नियर में ज़्यादा मिलता है, जैसे न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ती है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांस कम होते चले जाते हैं। तो जो सेल न्यूक्लियस के पास होती है उसमें इलेक्ट्रॉन पक्का मिलेंगे, जो न्यूक्लियस से दूर जाएगी उसमें जरूरी नहीं कि वहाँ मिल जाए सेल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो
तो इसलिए न्यूक्लियस के चारों तरफ की जो बाउंड्री होती है वो फिक्स भी नहीं कह सकते, ठीक है। एक क्लाउड के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो डेफिनेट बाउंड्री ना क्या मान लेते हैं, जैसे ये हमारा क्या है, एटम है, ये इसका सेंटर और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी ये वाली, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। साइज जो है रेडियस भी लिख सकते हो। और जो एटम का साइज होता है वो 10 टू द पावर कितना होता है, -15 के आसपास होता है। सॉरी 10 टू द पावर -10 के आसपास सेंटीमीटर में। और जो न्यूक्लियस का साइज होता है 10 टू द पावर -15 होता है, ठीक है। रही बात आयनिक रेडियस की, आयनिक रेडियस जब होगी कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जब आयनिक रेडियस की बात करेंगे, है ना, जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है। और इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद मैंने बताया था कि जो रेडियस होती है, हमारे जो साइज होता है ना, रेडियस है, रेडियस जो होती है इस पर डिपेंड करती है नंबर ऑफ शेल पर। तो जाहिर सी बात है, हम 4f की बात कर रहे हैं, 5f की बात कर रहे हैं, तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो सेल तो सेम रहेंगे, 4f में ले लो या 5f में ले लो, सेल तो सेम रहेंगे। बट क्या बढ़ेगा, प्रोटॉन बढ़ेगा, तो प्रोटॉन बढ़ेगा तो साइज घट जाएगा ना, 1 इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये बताया था पिछली क्लास में। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो साइज छोटा हो जाएगा। दूसरी बात, अगर मान लो उससे पॉजिटिव चार्ज आता है, क्योंकि मेटल है सारी, पॉजिटिव चार्ज ये आएगा, इसके अलावा तो नहीं कुछ आएगा। जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ने पे क्या होगा, साइज में कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगा, साइज छोटा हो जाएगा। तो आयनिक रेडियस उसके कोरस्पॉन्डिंग एटम से हमेशा छोटी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद, ठीक है। जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो रेशो होता है वो क्या हो जाता है, घट जाता है। और जब घट जाएगा तो अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, मतलब वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के टर्म में आ जाएगा, तो साइज छोटा हो जाएगा। क्लियर, ये इसका एटॉमिक साइज और आयनिक रेडियस है। और मैंने आपको बताया था, अगला जो टॉपिक है हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो सारे जो ये एलिमेंट है हमारे, ये जो डी ब्लॉक एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं इन्हें कहते हैं हम, इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, इनकी प्रॉपर्टी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में आपको बताऊं, जनरली जो ऑक्सीडेशन स्टेट अभी होता है, मैंने आपको ऑक्सीडेशन स्टेट याद रखना +3, ठीक है, +3 होती है। इसके अलावा +2 भी होती है, +4 भी होती है। कुछ एलिमेंट +2 भी करते हैं और 4 भी करते हैं, ठीक है, समझ गए। अब देखेंगे आप, जो साइज में वेरिएशन है ना, ये जो ग्राफ है मैंने आपको बताया था, ये वाला ग्राफ, ये वाला जो साइज वाला है ना, अभी ऑक्सीडेशन स्टेट बता दी मैंने वहाँ पे, उससे बाद में एक्सप्लेन करूँगा, पहले से साइज को मैं एक्सप्लेन कर दूँ। इधर देखेंगे आप आयनिक रेडियस और इधर देखेंगे एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा है ना, ठीक है, और एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा है, लेंथ है ना ऊपर, तो इसके बाद CE है, फिर LU है। तो देखो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा, साइज घटता जा रहा है ना। इसका रीजन क्या है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है, प्रोटॉन की संख्या बढ़ने से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। तो जब लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो एटम हो चाहे आयन हो, आयन का दिखा रखा है हमने पहले, एटम का ऊपर जिक्र कर रखा हुआ, तो उसका साइज क्या होता है, घटता चला जाता है, लेफ्ट टू राइट जाते हैं। रीजन क्या है, क्योंकि प्रोटॉन बढ़ता है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, और जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो साइज छोटा होता चला जाता है। हो गया क्लियर। अगला मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट बताया, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी शो करते हैं, ये मैंने आपको मैक्सिमम 3, इसके अलावा +2 भी और +4 भी शो करते हैं। देखो आप SM कितना है, +2 में है, इसी ग्राफ में, इसी फिगर में देखें, ये जो ग्राफ दे रखा, SM कितना है +2, EU कितना है +2, TM कितना है +2, YB कितना है +2, C कितना +4, PR कितना है ना, और TB कितना +4। बता दिया मैंने आपको, ये पहले ही बता चुका था मैं। जनरली तो यही है, जनरली तो मैक्सिमम तो यही है। हाँ, इसके अलावा कुछ एलिमेंट ऐसे नहीं है, वो सेलेक्टेड नहीं है, जैसे SM, EU, TM, YB और TB, PR, CE, ये क्या है हमारे 2 में और 4, ठीक है। और साइज में कॉन्ट्रैक्शन क्यों आ रहा, साइज इतना तेजी से क्यों घट रहा है,
साइज इतना तेजी से क्यों बढ़ रहा है, इसका रीजन है लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। अब लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, ठीक है, जो साइज में वेरिएशन बताया ना मैंने आपको, और देखो मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बताया n -2 f n -1 d n s, ठीक है, समझिए, क्लियर हो गया इतना, कोई कंफ्यूजन नहीं आता, बताओ है क्या? है नहीं ना? तो जो ये इलेक्ट्रॉन होता है ना, ये वाले 4f के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, अब जब लेंथेनाइट की बात हो रही तो लेंथ इसमें जो 4f के इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4f सीरीज है ये पढ़ा रहे हैं पहले, अगले में 5f होगा, वहाँ एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के पास रहते हैं, भाई अंदर वाला सेल तो यही है, न्यूक्लियस के पास रहेंगे तो क्या होगा, प्रोटॉन की संख्या बढ़ा देंगे, यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा देंगे, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ाएंगे तो अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, तो 4f इलेक्ट्रॉन की वजह से जो कॉन्ट्रैक्शन आता है, अट्रैक्शन बढ़ता है, दैट इज कॉल्ड लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। तो लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, और आगे एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन है उसमें 5f की वजह से होता है, तो प्रोटॉनों की संख्या बढ़ जाती है, तो इससे क्या होता है, अट्रैक्शन बढ़ता है, तो साइज छोटा होता चला जाता है। तो जब लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, चाहे लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन हो चाहे आपका एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन हो, दोनों में ही अट्रैक्शन बढ़ता है। रीजन है 4f और 5f के इलेक्ट्रॉन, एक्टिनाइट में 5f के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो प्रोटॉन अपना आप बढ़ जाएंगे, तो मान लो अगर 14 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए तो प्रोटॉन भी 14 बढ़ जाएंगे मैक्सिमम, ठीक, कोई कंफ्यूजन यहाँ पर? तो लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इसका साइज छोटा हो जाता है, ये क्वेश्चन आया वहाँ पे। ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने आपको बताया दी, ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए आपको। द ओवरऑल डिग्री इन द एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस फ्रॉम लैंथेनम टू ल्यूटेशियम, मतलब वैल्यू तक, किसकी वजह से? द लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन इज यूनिक फीचर इन द केमिस्ट्री ऑफ लैंथेनाइट, इट इज हायर रीचिंग consequence in the chemistry of the third in the atomic radii derived from the structure of the metals is not quite regular as the regular in the M2 triple plus ion. This contraction is of the or similar to the observed in an ordinary transition series. This is the attribute to the same caused by the important shielding of one electron by the another in the same subcell. However, the shielding of the one 4f electron by the another is less than on d electron by the another with the increase in the nuclear charge। मैंने आपको बताया 4f electrons की वजह से nuclear charge along the series, this is the fact, fairly regular decrease in the size with the increase in the atomic number। The cumulative effect of the contraction of the thin lanthanide series is known as lanthanide contraction। तो कोर्स जो रेडी है वो बढ़ती चली जाएगी, क्लियर? तो लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन किसकी वजह से होता है? 4f इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, समझिए? तो यहाँ पे जो इसके इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो मैंने बताया था आपको, शील्डिंग इफेक्ट का जिक्र आया आपको पहले बता चुका हूँ। तो ये तो बाहर है बेचारे, ये तो सबसे बाहर है, ये इसके पास है, तो ये अंदर वाला, ये इससे बाहर वाला, ये सबसे बाहर वाला, तो जो इसका शील्डिंग होगा ना, ये मतलब प्रोटॉन बढ़ा देंगे अंदर तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, ठीक है, तो जो शील्डिंग इफेक्ट होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, तो डिक्रीज हो जाएगा तो लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन अपना आप हैवी हो जाएगा, और जैसे हैवी हो जाएगा अपना अंदर खींच लेगा इलेक्ट्रॉन्स को, साइज छोटा हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने आपको बता दी +2, और याद रखना आपको ये एग्जाम में आया किसकी +2 होती है, किसकी +4, 3 तो सबकी होती है, और 2 वाले और 4 वाले याद रखने हैं, वाई बी की 4 होती है ना, पी आर की 4 होती है, और सी की 4 होती है, मतलब लेंथेनम का जो अगला मेंबर है वो सी है, पहला मेंबर है ना, 58 का सी, ठीक है, और जो 4 होती है 2 होती है ना, एस एम की और ई यू की, ई एम की और वाई बी की, क्लियर ना? ये देखो यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखे हैं, यहाँ पे देख लेना है सर, ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक कटा हुआ है आपके सिलेबस से, एक्टिनाइड वाला आयनिक साइज का, इसमें आयनिक साइज का जो रिलेशन है ना एटॉमिक रेडियस का,
बिल्कुल इसी के जैसा है, बस यहाँ पे एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन लगा 4f इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। देखो आई को आयनिक रेडी आयनिक साइड द जनरल ट्रेंड इन द लैंथेनाइड इज ऑब्जर्वेबल इन द एक्टिनाइड एज वेल, जैसा उसमें था वैसे ही इसमें है। देयर इज ए ग्रेजुअल डिक्रीज इन द साइज ऑफ द एटम और m triple plus ions across the series. This may be caused for the actinide contraction like the lanthanide contraction. This is the contraction is however greater from element to element. एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट से एलिमेंट में, ठीक है, वो बढ़ता चला जाता है, इसलिए साइज छोटा होता चला जाता है। क्लियर हो गया ना? और रीजन क्या है? 4f के इलेक्ट्रॉन, सॉरी 5f के इलेक्ट्रॉन। Contraction is however greater from the element to element in the series resulting from the force shielding effect of 4f electrons. ठीक है, वो shielding effect कमजोर पड़ जाता है तो अट्रैक्शन बढ़ जाता है, मैंने बताया था आपको। क्लियर हो गया ना? और रही बात एप्लीकेशन की, एप्लीकेशन आप पढ़ लेंगे, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? ये चलो एप्लीकेशन भी बता दूंगा मैं वैसे ही ओरली।